जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? इसके पहले मैंने 3 शिफ्ट के 9 सितंबर 2024 के 3 शिफ्ट के सॉल्यूशन करा रखे हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं 10 सितंबर 2024 के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया अप्रोच इसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले में क्या बोला गया, इफ ऑन ए मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विथ ए डिस्काउंट ऑफ 65% and with two successive discount of 30% and 40% is 105, then the marked price इन रुपीज पूछा गया। ठीक है, तो क्या पूछा गया, जो डिफरेंस है, एक 65% के डिस्काउंट में बेचता है, एक 30% और 40% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचता है, और इस जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 105 है। तो हमें मार्क्ड प्राइस पूछा गया। ठीक है, तो पहले में क्या 65% और दूसरे में क्या दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 30% और 40% का। तो सिंगल डिस्काउंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 30 + 40 माइनस 30 × 40/100, ये कितना हो जाएगा, 40 30 70 माइनस 12, ये हो जाएगा 58%। और यहाँ पे क्या दिया, 58% और 65%, ये दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 105 के इक्वल। तो 58 माइनस 65 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 7%। 7% किसके इक्वल है, 105 के। तो 1% किसके इक्वल होगा, 7 7 और 3 7 × 5 = 35, इसलिए 100% किसके इक्वल होगा, ₹1500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो मार्क प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा, 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। कोई भी प्लेन में एक्स वाई जेड तीन पॉइंट है। ठीक है, विथ एक्स वाई, मान लो एक्स है, वाई है और जेड है, 3 पॉइंट है। एक्स वाई क्या है हमारा 11 सेंटीमीटर, वाई जेड क्या है 13 सेंटीमीटर और एक्स जेड क्या है 24 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड, कितने सर्कल हैं जो पॉइंट एक्स वाई जेड के तीनों पॉइंट से होके ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड का सम कितना है, 13 + 11 24 है, जो कि थर्ड साइड के इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, दैट इज कोलिनियर हो। अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है तभी पॉसिबल है कि दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरे लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। और जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये ऐसा कोई सर्कल हो ही नहीं सकता जो कि तीनों पॉइंट से होके गुजरे। ये देखो कोई सर्कल पॉसिबल है जो तीनों पॉइंट से होके गुजरेगा, नहीं। इसका मतलब 0 सर्कल हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36। सम ऑफ 3 नंबर कितना है, ये 18, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना है 36। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है, ये देखो सम ऑफ देयर क्यूब, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, माइनस 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, और ये क्या है सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू। ठीक है, तो हमें इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी तो वैल्यू दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ए बी बी सी प्लस सी ए निकालना है। तो उसके निकालने के लिए क्या करें, हम पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, वहां से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर 324, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां से निकल जाएगा तो ये 36 इधर चल जाएगा तो कितना बचेगा 288, और भागा 2 से चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। ये वैल्यू निकल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है हमारा 18 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है 36 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है हमारा 144। ठीक है, अब यहाँ 18 इंटू 36 माइनस 144 कितना चल जाएगा आपका माइनस 108। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1800 और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,
तो ये हमारा -1944, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the sales of books from 6 school during 2 consecutive years 2013 एंड 2014। सेल ऑफ बुक दिखा रहा है 6 स्कूल से 2013 और 14 में। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ स्कूल्स, एवरेज सेल ऑफ बुक, एवरेज सेल ऑफ बुक ऑफ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ बुक ऑफ स्कूल्स ए बी एंड सी इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल्स ए सी एफ इन 2013। ठीक है, जो 2013 में जितने सेल होते हैं वो कितने के वो एबीसी 2014 के कितने परसेंटेज के इक्वल है। ठीक है, ये तीनों का एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों को सम करेंगे बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको तीनों ये ए सी और एफ 2013 के जितने भी नंबर ऑफ बुक होंगे उसको सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ क्या बोला गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ बुक ऑफ स्कूल ए बी सी इन 2014। 2014 हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखो 2013 हमारा क्या है, ब्लू लाइन, ये ब्लर लाइन है, ये है ब्लू लाइन। 2013 ब्लू लाइन है, 2014 ऑरेंज लाइन है। तो ए बी सी इन 2014 कौन सा ऑरेंज लाइन है, तो ये का 70 है, बी का 35 है, 105 हो गया, और 80 185 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 185। इसके बाद बोला गया 185/3, एवरेज बोला है 185/3 इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल ए सी एंड एफ इन 2013। ए सी एफ का 2013 कौन सा हमारा ब्लू लाइन है, तो ये सी ये क्या 50, सी कौन सा है 60 110, और एफ हमारा कितना है 40, तो 110 और 40 150, तो ये कितना हो जाएगा 150 एवरेज बोला है तो इंटू 3, ये कितने परसेंटेज के इक्वल होगा, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बाई थ्री कट गया, और यहाँ पे 30 25 150 हो जाएगा, और 3 25 15 और 7 25 35 हो गया। ठीक है, अब इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल नजदीक नजदीक है, तो हम इसे एक्चुअल डिवीजन करना ही पड़ेगा निकालने के लिए। ठीक है, 3000 ये चल जाएगा 8 बार में, तो 8 7 56, 6 8 24 5 29, ये 4 0, ये 37 एक बार में चल जाएगा 37, ये हमारा कुछ रिमाइंडर बच गया, मतलब 81 पॉइंट कुछ होकर आंसर आएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, इसे आगे हम डिवाइड नहीं करते, हमारा टाइम बच जाएगा। तो 81 है, इसके पास पॉइंट कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 years। राम्स मदर माया देवी इज, राम एंड रवि डिफर बाय 7 years। राम्स मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम, एंड रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 years। फाइंड द एज ऑफ माया देवी। मान लो ये क्या है राम है, ठीक है, ये है रवि, ये क्या उसकी मदर, ये राम की मदर है माया, और ये रवि का फ्रेंड है सोहम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, राम मदर्स माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम। मान लो राम है x, तो माया कितना होगी 3x होगी। रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। मान लो सोहम क्या है, सोहम का एज कितना है y, तो उसका रवि का क्या हो जाएगा 4 times एज ओल्ड है, तो इसका हो जाएगा 4y। ठीक, यहाँ से ये हमने निकाल दिया। अब हम इसे इक्वेशन में लाके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 years। माया देवी और सोहम का एज का डिफरेंस कितना है 65 ईयर, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 65, ये हो गया। और दूसरे में क्या बोला गया था, एज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 years। राम और रवि का जो एज डिफरेंस है वो कितना 7 साल का है, तो राम एंड रवि मतलब x माइनस 4y ये कितने के इक्वल है 7 के इक्वल। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 21, ये पहला इक्वेशन है, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे इसे, तो ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 11y के इक्वल हो जाएगा, और ये 65 माइनस 21 ये कितना हो जाएगा हमारा 44, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साल।
वाई क्या है हमारा, सोहम का एज है, लेकिन हमें निकालना क्या, फाइंड द एज ऑफ माया देवी, माया का एज निकालना है हमें। तो अगर वाई 4 साल है तो वाई यहाँ पे पुट कर दो। तो वाई क्या, वाई 4 साल हुआ, तो इधर 4 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 69, और एक्स से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, एक्स हमारा क्या निकल जाएगा, 23 साल। 23 साल। लेकिन माया का एज कितना है, 3x, तो माया का उम्र कितना हो जाएगा, 3 × 23, सॉरी 3 × 23, तो ये 69 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे आपको इक्वेशन बना देना है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये 69 साल इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए इसमें क्या बोला गया, द गिवन टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ कार A, B and C मैन्युफैक्चर्ड बाय एन, प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ कार A, B, C मैन्युफैक्चर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल over the years. For all the years from 2015 to 2018, the average production of B type car is how much less than that of the combined average of production of A type and C type. जो B टाइप है, B टाइप के जो एवरेज प्रोडक्शन है वो A और C टाइप के एवरेज प्रोडक्शन से कितना कम है। ठीक है, हाउ मच लेस, ये पूछा गया, हाउ मच लेस इन थाउजेंड में हमें पूछा गया। ठीक है, तो जो टाइप ए और टाइप सी के जो एवरेज प्रोडक्शन है वो टाइप बी से कितना ज्यादा है, या फिर बी का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो टाइप ए और सी से कितना कम है। ठीक है, तो हम टाइप बी का पहले एवरेज प्रोडक्शन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सम कर देते हैं इसको, ये 0 0 0 हो गया, ये हो गया 5 2 7 4 11 8 19, और 5 1 6 6 12 7 19 6 25, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2590 हो गया। ठीक है, तो 2590 हो गया, 2590 बाय एवरेज निकालने के लिए कितना करेंगे, जितने जितने नंबर है, कितना नंबर, 1 2 3 4, 4 साल का है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 1 4 चक 16, 3 7 चक 28, और 2 64 647.25, ये हमारा आ गया इसका एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार। अब टाइप ए और टाइप सी कार का एवरेज निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो जोड़ दो, ये हमारा 0 हो गया, ये 6 4 10 0, ये हो गया 9 8 17, और 1 18 7 25, और 8 33, ये 3300 निकल गया। और यहाँ से जोड़ दो, यहाँ कितना हमारा निकल गया, यही से भी जोड़ लो, 12 10 22 9 22 9 31 8 3900, और यहाँ पे हो गया 9 6 15, यहाँ पे हो गया 9 6 15, ये 150। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4050। ठीक है, 4050। तो ए और सी के एवरेज निकालना है हमें, ए और सी कार के प्रोडक्शन का एवरेज। तो ये में कितना है 3300, और ये 4050, मतलब कितना हो गया 4 3 7 7350, ये हमारा हो गया 7350। और कितने साल, ये कितने का हो गया, 8 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे इसका एवरेज निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 9 8 72, और 1 8 कम 8 7 हो जाएगा, 8 8 64, और 6 बच जाएगा इधर, तो 8 7 56, और 4 8 5 40, ये हमारा निकल गया इसका एवरेज। तो हमें क्या पूछा गया कि बी टाइप का जो बी टाइप प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार इज हाउ मच लेस देन कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी। तो इसमें माइनस कर देंगे 647.25, तो ये हो जाएगा 0 5 8 में 7 1 11 में 4 7, और 8 में 6 2, 271.5, ये हमारा क्या निकल गया 271.5। तो इसके नज़दीक कौन सा हमारा, ये है देखो 271.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपली एक कैलकुलेशन है बस, और बाकी कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें। इसमें सिंपली क्या करना है, जो बी टाइप प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ जो बी टाइप ऑफ कार है उसका एवरेज निकाल देना, और ये और सी का, ये दोनों का एवरेज निकाल देना, और दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देना, जो हमारा होगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या सिंप्लीफाई करना, सिंपल है बिल्कुल, जो जो बोला गया वो करते जाएंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे देखो
क्या बोला गया, 3 ऑफ 2, पहले ऑफ का काम होता है, सबसे पहले क्या होता है ऑफ का, तो 3 दूना 6 निकल गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 15/6 है, तो 15/6, तो 2 15/6 हो जाएगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 से 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले हम ऑफ का काम करेंगे, तो 18 दूना 36, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, और ये 936 से डिवाइड कर देंगे कितना बार 4 बार जाएगा, और 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक बार में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक आ जाएगा। इसके बाद हम ये वाला देख लेते हैं, ये क्या है 4/8, तो इसको 8 नीचे आ जाएगा, तो 2 चौका 8, और 4 से 4 चल जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 हो गया, 5 + 1 6 - 1, ये प्लस है बीच में और ये माइनस है, 5 1 6 - 1 5, तो हमारा ये ऑप्शन शायद मिस टाइप हो गई, ये आंसर हमारा 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन में 5 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा लग रहा। ठीक है, तो 5 + 1 6 - 1 = 5। ठीक, तो सिंपल था, इसमें तो कुछ करना नहीं था, जैसे बोला गया है वैसे बस आपको कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट पीरियड फॉल्ट, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। देखिए क्या बोला गया, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42,564 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। गेन परसेंटेज हमें पूछा गया, हमें क्या पूछा गया, गेन परसेंटेज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रिया सोल्ड हर स्कूटर, अपने प्रिया अपनी कोई स्कूटी बेचती है 42,564 में, ये क्या सेलिंग प्राइस, और वो कितना कमाती है इसमें 1/6, 1/6 कमाती है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 1/6 कमाती है। तो इसका देखो कितना गेन कितना कमाती है वो, तो इसका 1/6 निकाल देंगे, तो 6 सती 42 और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 9 छक 54 और 2 बच गया, तो 6 छक 24, 7,094 वो कमा रही है, कितना 42,564 में बेचने पे। तो कोस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 42,000 समथिंग में से 7,000 इतना माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कोस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो 42,564 माइनस 7,094, ये 0, 16 में 9 7 16, और ये 4, ये 12 में 7 5, और ये हो जाएगा 35,470, ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो हमें क्या निकलना है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज गेन कितना हो रहा है हमारा 7,094 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 35,470, तो कितना हमारा गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया 20%। ठीक है, तो ये हमारा गेन परसेंटेज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका ये थोड़ा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, यह मनी बैग contains 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees coin in the ratio 3:5:7. If the total amount in the bag is 980, then find the number of coin of rupees 10। ठीक है, एक बैग में कितने हैं, 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का कॉइन है, और किस रेशियो में है 3:5:7, ये रेशियो में। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 980, तो यहाँ पे देखो मान लो ये 3 है, ये 5 है, 7 है, तो ये कितना 3 रुपया हो जाएगा, ये 25 रुपया हो गया, और 10 7 70, ये 70 रुपया हो गया। लेकिन जो हमें एक्चुअली क्या दिया वो 980 रुपया दिया है, मतलब 70 80 90 95 3 98, जो 98 यूनिट है वो किसके इक्वल है 980 रुपये के इक्वल है, तो 1 यूनिट कितना के इक्वल हो गया 10 रुपये के इक्वल हो गया। ठीक है, 1 यूनिट 10 रुपये के इक्वल हो गया, तो हमें 10 रुपये का कितना कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन कितना है, ये 7 यूनिट है,
तो 7 इंटू 10 मतलब 70 यूनिट है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉइन है? 70 कॉइन। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर x and y start from the same point and at the same time with speeds of 9 km per hour and 13.5 km per hour respectively. If they are running in the same direction, then when will they meet again for the first time on the track? मान लो कोई ट्रैक है, ठीक है, 750 मीटर का, यहाँ से x भागना स्टार्ट करता है और यहाँ से y भागना स्टार्ट करता है। x का स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर और इसका क्या है? 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें बोला गया है कि वो पहली बार कब दोनों आपस में जाके मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? टोटल हमारा क्या है? रेस कितना है? 750 मीटर का है। ठीक है, तो दोनों कब मिलेगा? जब दोनों का रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम निकल जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या है? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये हमारा क्या है? मीटर में। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या रिलेटिव, ये कितना 750 मीटर का ट्रैक है हमारा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है? 13.5 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। और इसे क्या है? ये मीटर में दिया हुआ तो इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10 और ये कट जाएगा 9 पचे 45 और ये 15 पचे 75, ये 9 दूना 18, 15 चक 60, 600 सेकेंड। तो ये क्या 600 सेकेंड के बाद ये दोनों आपस में फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह इसमें क्या बोला गया है? यह बस ट्रेवल ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट ऑफ द डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल ऑफ द डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पहला कुछ डिस्टेंस है वो क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है। जो दूसरा डिस्टेंस है वो क्या 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है और उसके बाद वाला जो फाइनल डिस्टेंस है वो क्या 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द इंटायर जर्नी। पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड बस का निकालना है। ठीक है, तो ये पहले का क्या है? पहले क्या 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, दूसरे क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरा क्या है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 600 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ये कितना आ जाएगा? 12 और ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये हमारा क्या निकल गया? एवरेज टाइम। ठीक है, मान लो कोई 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो हमारा कितना लग जाएगा टाइम? 15 आवर लग जाएगा। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, 600 किलोमीटर डिस्टेंस में तो क्या 12 घंटे लग जाएंगे। और 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और 600 किलोमीटर डिस्टेंस है तो कितना लग जाएगा? 10 आवर। ठीक है, तो हमें क्या एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 600 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर से, 600 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से और 600 किलोमीटर चला 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या 600 इंटू 3 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15 + 12 27 10 37, ये हमारा टोटल टाइम होगा। तो ये जो हमारा जो निकलेगा वो हमारा क्या एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये सिंपली लंबा कैलकुलेशन इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? 37/1800। तो ये चल जाएगा आपका 5 बार में जाएगा नहीं, ये चल जाएगा आपका 4 बार में, 4 बार में जाएगा तो 7 चक 28 और 4 तिया 12 2 14, ये कितना बचेगा? 32 और ये हमारा चल जाएगा अब 8 बार में, 8 बार में जाएगा। अब जैसे देखो जैसे 8 बार में गया तो उसके आगे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। 48 किस में? एक ही में ऑप्शन में आंसर है एक ही ऑप्शन में, तो हम इसे ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा 48.65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या करना तो सिंपली एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है? लेट टी बिलोंग टू 0 से 90 डिग्री। टी क्या 0 से 90 डिग्री बिलोंग करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, साइन टी नॉट इक्वल टू कॉस टी व्हेन टी इज इक्वल टू 45, ये हमारा टी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है,
व्हेन टी इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे देखो साइन टी का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और कॉस टी का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो ये तो दोनों बराबर है, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन टी ग्रेटर देन कॉस टी व्हेन टी लेस देन 45। व्हेन टी लेस देन, अगर टी 45 डिग्री से कम है तो क्या साइन टी ग्रेटर होगा कॉस टी से। तो यहाँ पे देखो अगर साइन टी 45 डिग्री से कम लेते हैं, साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2 हो जाता है। और कॉस टी क्या हो जाएगा हमारा √3/2। तो √3/2 क्या हो जाएगा 1.73/2। तो ये लगभग क्या हो जाएगा हमारा 0.8 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ज्यादा है। अब ऐसे ही देखो पुट करके देख लेंगे, टी लेस देन 45 तो कॉस टी ग्रेटर देन साइन टी, तो कॉस टी ग्रेटर देन साइन टी होगा। ये तो यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन टी क्या हो जाएगा, मान लो हम 45 से कोई भी 45 से कम कोई भी एंगल ले लेते हैं, तो साइन टी हम 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 0.5 के अप्रोक्स हो जाएगा। और कॉस मान लो कॉस 30 डिग्री ले लेते हैं, कॉस 30 हमारा क्या हो जाएगा √3/2, √3 क्या हो जाएगा 1.73/2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 और इसके बाद चल जाएगा 0.86, तो ये हमारा ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करके भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो फिर आपने इसका ग्राफ पढ़ा होगा। ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है और ये हमारा क्या होता है कॉस का ग्राफ, ये हमारा कॉस का ग्राफ होता है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ होता है तो ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है और ये हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू पुट होता है ये जो इस जगह पे हमारा क्या होता है 180 डिग्री, और तो 45 कहीं बीच में होता होगा और ये 45 हमारा कहीं बीच में होता होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा किसका है ग्राफ, साइन का ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है कॉस का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री तक यहाँ और 45 डिग्री तक यहाँ, 45 डिग्री तक देखो कॉस का वैल्यू ज्यादा है, 45 डिग्री तक कॉस का वैल्यू ज्यादा है और साइन का वैल्यू कम है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है 45 डिग्री तक कॉस का वैल्यू ज्यादा हो गया और साइन का कम हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो आप सिंपली ये जो भी एंगल है वो पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए इज टू सी इक्वल टू बी इज टू डी इन द गिवन टेबल। ये बहुत सिंपल है, ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी। ये क्या हमारा 25 है, सी क्या है 30 है, बराबर बी क्या है हमारा 40 है, डी हमें निकालना है तो एक्स मान लिए। तो 5 वर्ष से जाएगा 8 वर्ष से जाएगा, 5 6 के 30, एक्स बराबर क्या निकल गया हमारा 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल था ये बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया हमें, 3 पाइप PQR, 3 पाइप PQR can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes respectively. Initially all the pipes are opened. After how much time should the pipe Q and R be turned off so that the cistern will completely fill? कितने समय बाद हम Q and R को बंद करेंगे कि जो सिस्टर्न है वो कंप्लीटली फिल इन जस्ट हाफ एन आवर, कि आधे घंटे में पूरा सिस्टर्न भर जाए। तीन पाइप है, तीन पाइप को सिस्टर्न को भर रहा है। ठीक है, तो क्यू और आर को कितने देर के बाद बंद कर दें कि 30 मिनट में पूरा सिस्टर्न भर जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं पी क्यू आर, ये क्या है 40 मिनट, ये 80 मिनट और ये 120 मिनट में भरता है। तो मान लो ये 8 या 24, 240 एलसीएम आएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या आधे घंटे में फिल करना है, आधे घंटे में फिल करना है। ठीक है, तो पी तो हमारा आधा घंटे तक चलते रहता है, क्यू एंड आर को हम बंद करते हैं, पी तो हमारा पूरा आधे घंटे तक चला, तो पी का एफिशिएंसी क्या है 6, और ये कितना चला आधे घंटे तक, मतलब 30 मिनट तक। मतलब इसने कितने कितने भरे 180 यूनिट, 180 यूनिट इसने भर दिए, तो बचे कितने हमारा 60 यूनिट, 60 यूनिट भरा।
तो 60 यूनिट कौन भरेगा, पी प्लस क्यू दोनों, सॉरी क्यू एंड आर दोनों मिलके भरेगा, तो दोनों मिलके भरेगा मतलब दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, तो ये कितने मिनट में भर देगा 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट के बाद हम इसे बंद कर देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम कितने देर में भर जाएगा, आधे घंटे में, तो ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, इसे हमको सिंप्लीफाई करना है और ये किसके इक्वल होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a बाय sec 2a इंटू cosec 2a। आपने ये तो वैल्यू पूरा ये तो पढ़ाई होगा फॉर्मूला, sec स्क्वायर 2a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो 2 है तो इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 + tan स्क्वायर 2a, तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर 2a प्लस 1 + cot स्क्वायर 2a, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 + cot स्क्वायर 2a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर 2a। ये दोनों सिंप्लीफाई करके आ गया, और यहाँ पे क्या है sec 2a इंटू cosec 2a। अब देखो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसे cos और sin में हम चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय cos स्क्वायर 2a, ये क्या sec 2a sec 2a का cos में चेंज करेंगे क्या 1 बाय cos 2a प्लस 1 बाय sin स्क्वायर 2a, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2a, और cos स्क्वायर 2a यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो cos स्क्वायर 2a बाय sin स्क्वायर 2a इंटू cos स्क्वायर 2a बाय sec 2a इंटू cosec 2a। ये क्या वो एक के इक्वल हो जाएगा, और sin स्क्वायर 2a ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर 2a, और cos स्क्वायर 2a जाएगा तो sec स्क्वायर 2a, और एक sec 2a और एक cosec 2a कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा sec 2a इंटू cosec 2a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्शन में देखो, ये sec 2a, ये जो हमारा ऑप्शन क्या गलत है, ये sec 2a इंटू cosec 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। क्या सिंपली सही है क्या, sin स्क्वायर 2a cos स्क्वायर 2a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर 2a ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर 2a, और cos स्क्वायर 2a ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर 2a, तो एक sec 2a cosec 2a कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर, 28, taking each vertex as the center, a circle is described with a radius equal to half the length of the side of the triangle। तीनों वर्टेक्स में एक एक सर्कल बनाया जाता है, जो कि उसका जो रेडियस हो किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के आधा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का आधा। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, हमें उसका एरिया निकालना है जो सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आपको फिगर समझाते हैं तो अच्छी समझ जाए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स से हमने एक सर्कल लिया, दूसरे वर्टेक्स से हमने एक सर्कल और लिया, और तीसरे वर्टेक्स से हमने एक सर्कल और लिया, ठीक है। ये फिगर थोड़ी अच्छी छपी नहीं है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है, बट ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये तीन सर्कल है इक्वल रेडियस के, जो कि रेडियस किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के आधा है, ठीक है। तो ये रेडियस क्या है 14, ये क्या है हमारा 14, और ये हमारा क्या है 14, ठीक है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, ये जो बीच में जो बचा है ना, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले देखो, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, और इसके बाद इसका एरिया निकाल देंगे, इसका इसका इसका, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर इस तीनों का एरिया निकाल देंगे, और ये ट्रायंगल के एरिया में इस तीनों का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा क्या साइड कितना 28 इंटू 28, ये क्या 14 बार में चला गया, ये 14 बार में चला गया। अब ये क्या √3 क्या हमारा 1.73 इंटू 14 इंटू 14, और इसे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 14 को 1.73 से मल्टीप्लाई, 14 3 42 का 2 4, 14 7 98 और 4 102 का 2 लिख दिया, 10 बचा, 14 10 24, 24.22 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या 14 2 28, 8 2
14 28 2 30 के 0 3 14 56 और 3 59 9 5 बचा 14 28 5 33 और ये पॉइंट कितना दो डिजिट के बाद, तो हम यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे इस सेक्टर का। तो यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 120 180। तो अगर 3 सेक्टर ले लें तो 180 डिग्री बाय 360 डिग्री इसका एरिया, और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 और आर क्या 14 इंटू 14, ये निकल जाएगा। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जितने भी एंगल है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हमने इसे पुट करा है। तो यहाँ पे देखो ये 2 बार में चला गया और 7 दूना 14, ये 14 बार में चला गया। ये क्या 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 10 0 1 2 कम 2 308। ठीक है, तो ये हमारा तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 या 180 डिग्री हो गया, तो तीनों सेक्टर का एरिया निकल गया। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 308 को माइनस कर देंगे, तो ये 9 में 8 1 और ये 3 31.08 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 31.08 ये रिमेनिंग एरिया हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल represent the total number of research scholars and the respective number of female research scholars in various department of university। ये क्या है टोटल नंबर और ये क्या है नंबर ऑफ फीमेल। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर्स, हमें क्या निकालना मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में निकालना है। तो देखो मैथमेटिक्स हमारा क्या है 18, 18 में क्या है 4 फीमेल है, तो मेल क्या हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा। और स्टैटिक्स में क्या है 12 है टोटल, 12 में क्या है 3 फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स, तो 14:9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, यह पोल इसमें क्या बोला गया, यह पोल 10 मीटर लॉन्ग, कोई पोल है 10 मीटर लंबा है। ठीक है, रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ए बी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कोई पोल है, ये पोल है। ठीक है, 10 मीटर लंबा है, ये 30 डिग्री बना रहा है इसके साथ। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल। ये पोल का फुट है और ये वॉल है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा वॉल है, तो ये हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री तो क्या है ये 1 होगा, ये √2 होगा और ये हमें 2 यूनिट के इक्वल है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 10, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये √2 क्या हो जाएगा 5 सॉरी ये अगर 30 डिग्री है तो ये 1 है, तो ये हमारा √3 होगा। ठीक है, और ये हमारा 2 होगा। ठीक है, ये 2 यूनिट होगा, तो ये 2 यूनिट क्या हो जाएगा 10 के इक्वल, तो 1 यूनिट क्या 5 के इक्वल, तो ये हमारा क्या ये वाली लेंथ क्या हो जाएगा 5√3, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज राइट सर्कुलर कोन का हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें सरफेस कोन का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या दिया हमारा 1232 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर तो हमें पता नहीं, एच हमें दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 11 बार में चल जाएगा, 1 11 बार में जाएगा, 1 11 बार में जाएगा और 2 22। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चल जाएगा आपका 2 56 और ये चला जाएगा 3 8 या 24 और 8 7 56, तो आर क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया।
ठीक है। रेडियस हमारा कितना निकल गया है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन क्या हो जाएगा, एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, प्लस जो बेस का सरफेस एरिया होता है, ये कौन है हमारा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एल निकालना है, आर हमें पता है, एच भी हमें पता है 24 सेंटीमीटर, तो एल हमारा क्या निकलेगा, 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो, पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 22/7 इंटू आर, आर हमारा क्या है 7, एल हमारा कितना हो जाएगा 25, प्लस पाई आर कॉमन निकल गया तो आर बचा 7, तो ये 7 से 7 चला गया, तो ये 22 इंटू 32, तो इसे कैलकुलेट कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 3 दूना 6, 10 जीरो, 1 हो 3 दूना 6 और 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये आपका, ये आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू एक्स, a प्लस 1/a इज इक्वल टू एक्स, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या है, x हमारा क्या है 12, तो हमारा 12 12 144 माइनस 2 क्या हो जाएगा 140, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। कौन सा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 47 से डिविजिबल होगा, तो लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 99999, 2 4 5 5 डिजिट का नंबर हो गया ये। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 47 से डिविजिबल है, तो कैसे करेंगे, इसको हम 47 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 47 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा मतलब उतना बच जाएगा, तो उसे हम इसमें माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा 47 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 47 दूना 94, ये 5 बच गया, ये 9, ये एक बार में गया तो 47, 9 में 7 2 1 बच गया। ठीक है, ये चल जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 94, 9 में 4 5, 12 में 9 3, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा चल जाएगा आपको 7 चक 7 बार में चल जाएगा, ये 8 बार में, 8 चक 32, 8 बार में नहीं जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 37 49 9 4 हो जाएगा, 7 चक 28 4 32, तो हमारे रिमाइंडर कितना बचा 3, 30 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमारा क्या रिमाइंडर है, अगर इसे ये इतना बच गया डिवाइड करने के बाद, तो अगर ये हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो नंबर निकलेगा वो हमारा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 9 9 9 9 9, इसमें हम 30 घटा दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 9 9 9 9 6 9, ये हमारा क्या है डिविजिबल बाय 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर 12 टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाला, कोई भी दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहा तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट आर इंटू आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एक का रेडियस क्या 18 इंटू 12, यहाँ से क्या निकल जाएगा यहाँ से हम कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल जाएगा आपका ये 18 को कितना कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 6 3 18 और इसे क्या 6 दूना 12, तो 6 कॉमन है, 6 डबल 12 तो एक 6 को बाहर निकाल लो, 6 दूना 12 अंडर रूट 3 दूना 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, सिंपली ये कोई भी दो सर्कल जब टच करेगा तो उसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट आर इंटू आर। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, रमेश परचेज सम आइटम फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, इतने को परचेज किया। ठीक है, 19 नवंबर 2019 को उसने कुछ आइटम परचेज किया। द बिल जनरेटेड वाज 5480, जो बिल बना वो क्या 5480 है। ही हैड आल्सो परचेज सम आइटम ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू 9800,
उसने 10 नवंबर 2019 को खरीदा, जिसका बिल वैल्यू क्या है 9800। ही क्लियर बोथ द बिल दिस टाइम, अब जब अभी खरीदा 19 तारीख को, तो उसने ये दोनों बिल पे किया, ठीक है। इफ द डीलर गिव ए स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 डेज, अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर किया जाए तो उसे 2% डिस्काउंट देता है। 2% डिस्काउंट कब मिलता है? जब पेमेंट डन विद इन 10 डेज, एंड 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर 10 दिन के अंदर तुम पेमेंट कर रहे हो तो 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर तुम तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है। देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 नवंबर 2019, तो 19 नवंबर 2019 में कितना अमाउंट पे किया गया रमेश द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 19 नवंबर को उसने जो खरीदा वो कितने का बिल था? 5480 का, और जो 10 नवंबर में खरीदा वो कितने का बिल था? 9800 का। तो यहाँ पे देखो क्या बोला कि 10 दिन के अंदर पे करोगे तो क्या 2% का डिस्काउंट है। तो अगर 10 नवंबर को खरीदा था 9800 का बिल, तो अगर मैं 19 नवंबर को पे कर रहा हूँ तो इस पे तो मुझे क्या मिलेगा? 2% का डिस्काउंट, ठीक है। इस पे मुझे मिलेगा 2% का डिस्काउंट। और 5480 मैंने कब खरीदा? 19 नवंबर को, और मैं बिल कब पे कर रहा हूँ? 19 नवंबर को ही। तो इसमें मुझे कितना मिलेगा डिस्काउंट? 5% का, क्योंकि ये मैं तुरंत कैश पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रमेश कितना पे करेगा उस टाइम? तो यहाँ पे निकाल लो, 9800 का मुझे क्या निकालना है? 9800 में कितना डिस्काउंट मिला मुझे? 2% का, तो इसका 2% निकाल दो, तो ये हो जाएगा 98 दूना 196। तो 9800 में 196 घटा दो, तो ये हमारा कितना बचेगा? 9650। ये हमें पे करना है 19 नवंबर को 9800 के बिल पे। अब बचा 5480। इसके बिल पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? क्योंकि ये वाला जो बिल जनरेट कब हुआ? 19 नवंबर को, और मैं बिल, और वो रमेश बिल कब पे कर रहा है? 19 नवंबर को ही। तो इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। 5% क्या हो जाएगा? 5% इज इक्वल टू 5/100 इज इक्वल टू 1/20। ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 चक 8, तो मतलब 5480 में 274 घटा दो, 10 में 4 6, 7 में 7 0, 4 में 2 2, और ये 5206। तो टोटल बी कितना पे करेगा वो? 9604 और 5206। 6 4 10 1, 6 2 8, 9 5 14, 14810। तो वो 19 नवंबर को कितना बिल पे करेगा? 14810। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। By applying which of the following criteria can two triangle not be proved congruent? कौन सा क्राइटेरिया लगा के दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, अगर ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड दोनों इक्वल होगा तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो हमारा आंसर सही है। एंगल एंगल एंगल, तो अगर तीनों एंगल इक्वल होगा, अगर तीनों एंगल इक्वल होगा तो ये जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों? क्योंकि देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और ये भी मैंने ट्रायंगल बना लिया इतना बड़ा, ठीक। ये भी मैंने 60 डिग्री बनाया, ये भी मैंने 60 डिग्री बनाया, और ये भी मैंने 60 डिग्री बनाया, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसका साइड अलग है, इसका साइड अलग है, इसका साइड अलग है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों के एंगल, तीनों के साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तीनों के एंगल इक्वल है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो कौन सा, क्या पूछा गया? विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया कैन टू कॉन्ग्रुएंट नॉट बी प्रूफ कॉन्ग्रुएंट? तो एंगल 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 अगर इक्वल दिया हुआ है तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो साइड साइड साइड, अगर तीनों का साइड इक्वल है, अगर तीनों का साइड इक्वल है तो एंगल भी तीनों का इक्वल होगा, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे भी हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि ये देखो ये भी इक्वल ट्रायंगल, ये भी इक्वल ट्रायंगल, तो ये बड़ा और छोटा हम बना सकते हैं सेम एंगल पे डाल के, ठीक है। तो यहाँ से इस क्राइटेरिया के अंतर्गत दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? किरण लेंट 4000 to 2% such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of 352, then the sum lent at 10%. क्या कोई 4000 किरण के पास 4000 रुपया, वो 2% को उधार देता है,
पहले को 8% पे देता है, दूसरे को 10% पे देता है, और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 352 रुपये आता है। तो वो जो 10% पे जो जिस बंदे को दिया था इंटरेस्ट, वो कितने अमाउंट दिया था, ठीक है। तो मान लो ये 4000 था, ठीक है, ये 4000 था अमाउंट किरण के पास 4000 था। ये अमाउंट एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया। इसको कितना दिया, 8% पे, और इसको कितना दिया, 8% प्लस 2%। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10% दिया मतलब 8% प्लस 2%। तो मान लो अगर 4000 अमाउंट ये टोटल 8% पे ही देता सबको, इसको ए को भी 8%, बी को भी 8% देता, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है उसे, 320 रुपये मिलता है। लेकिन उसे कितना मिल रहा है, 352 मिल रहा है, मतलब 32 पे ज्यादा मिल रहा है। 32 पे ज्यादा मिल रहा है। 32 पे ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि बी को 2% पे ज्यादा पे दिया है। क्योंकि बी को 2%, बी का जो 2% ज्यादा बढ़ा, उसी के चक्कर 32% मिल रहा है। बी का 2% क्या हो जाएगा, 32, तो 1% क्या हो जाएगा, 16 रुपया। तो 100% कितना हो जाएगा, 1600। तो बी को कितना अमाउंट दिया था लैंड उधारी, बी को अमाउंट दिया था 1600 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं किया, एक को 8% पे दिया, एक को 10% पे दिया, तो इसको 8 प्लस 2 कर दिए। तो अगर टोटल को 8% पे देता तो हमें 320 इंटरेस्ट मिलता, लेकिन हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 352, मतलब 32 पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। 32 पे एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, क्योंकि बी को हम 2% एक्स्ट्रा पे दिए, 10% पे दिए, तो बी का 2% क्या है, 32 के, तो 1% 16 के, तो 100% क्या इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, 1600 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने बी को कितना दिया था किरण ने, 1600 रुपया, ठीक है। तो चलिए यहीं तक था। टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आपको। पहले आप इसे खुद से करना, और जहाँ पे आप फंसोगे वो देख लेना, या तो अगर आप वीडियो देखते भी हो तो 2x के स्पीड से देख लेना, तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लोगे। और ये सारे क्वेश्चन ना आपको 2025 के सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहीं पे रखते हैं आज, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे।